नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले दिया जाता है। आज हम उसी प्रकार से एक और नोटिफिकेशन लेके आए हैं जिसका इंतजार लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। आखिरकार जो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम बात करेंगे WCR में अप्रेंटिस 2022 का। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी उसको भर सकते हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली तथा सैलरी क्या है। उन तमाम सारी बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं। तो WCR में, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में जो है अप्रेंटिस का भर्ती आया हुआ। अर्थात हम लोग जानेंगे कि अप्रेंटिस आखिर क्या होता है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है, उन तमाम सारी बातों को जानेंगे। अर्थात पश्चिमी मध्य रेलवे में जो है अप्रेंटिस का भर्ती आया हुआ, जिसमें टोटल की पोस्ट जो है वो 2521 पोस्ट है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया जो है टोटल पोस्ट की संख्या वो 2521 पोस्ट है, जिसका अप्लाई है जो है वह 18 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच इस फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल पोस्ट की संख्या क्या हुआ 2521 है, जो 18 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, जिसमें फी जो है जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपया है, और उसके अलावा कोई भी है SC ST हुआ, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, इसके लिए कोई रुपया ना था। इसको कोई भी रुपया नहीं लगने वाला फॉर्म फिलअप करने में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि एज जो है लिमिट एज ऑन, अर्थात आपका एज जो भी दिया गया जाएगा उसका एज काउंट जो आपका 17 दिसंबर 2022 तक ही आपका एज काउंट किया जाएगा, जिसमें आपका एज जो चाहिए वह 15 से 24 ईयर। अर्थात आपकी एज अगर 15 से 24 ईयर के बीच है तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा OBC के लिए 3 वर्ष का छूट है, तथा SC ST जो भी है उसके लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है, तो SC ST के लिए कितना है, SC और ST के लिए 5 वर्ष था, OBC के लिए जो है वह 3 वर्ष का छूट दिया गया। अर्थात अगर आप OBC से है तो आप 27 वर्ष तक भर सकते हैं, तथा अगर SC ST से है तो आप 29 वर्ष तक आप इसको भर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एज हुआ। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, अर्थात आपकी योग्यता जो है, आप अगर मैट्रिक पास हैं 10th पास, उसके साथ अगर आप कम से कम 50%, मतलब ये कहा गया आपकी परसेंटेज जो है मैट्रिक में कम से कम 50% रहना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। उससे कम अगर आपका परसेंटेज है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाइएगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या चाहिए, 10th मार्क और उसके साथ 50% मार्क्स। उसके साथ अगर आप ITI अप्रेंटिस जो है, मुख्य रूप से अप्रेंटिस जो होता है वो ITI स्टूडेंट के लिए होता है, जो ITI चाहे 1 साल का है चाहे 2 साल का हो, SCBT हो चाहे NCBT हो, किसी भी ट्रेड से अगर आप है तो SCBT चाहे कोई भी है, तो अगर ITI किए हुए हैं तो इसी के लिए आप अप्रेंटिस मुख्य रूप से आता है। ठीक है, अप्रेंटिस में क्या होता है, तो में जो है मुख्य रूप से ITI वाले विद्यार्थी ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल क्या हुआ, बेसिक हुआ। उसके बाद जानते हैं कि WCR जो है, WCR क्या है, वेस्ट पश्चिमी मध्य रेलवे एक जोन है। ठीक है, जिसमें डिवीज़न है ढेर सारे। तो डिवीज़न बाय डिवीज़न जो है इस पोस्ट को विभाजित किया गया है, जिसमें JBP जो है डिवीज़न है, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या 884 पोस्ट है। उसके बाद BPL जो है, BPL एक डिवीज़न है जिसमें 614 पोस्ट है। कोटा डिवीज़न में 685 डिवीज़न है, और WRS में टोटल 160 पोस्ट है। CRWS में 158 पोस्ट है, और HQJBP में 20 पोस्ट है। टोटल ये जो है डिवीज़न बाय डिवीज़न क्या किया गया है, उसको बांटा गया है। अब हम लोग जानेंगे कि इन पोस्ट को जो है टोटल कौन ट्रेड में, ट्रेड वैसे तो ढेर सारे हैं, तो कुछ संक्षिप्त ट्रेड के लिए ही ये दिया गया है। जिसमें मुख्य जो है ट्रेड इसमें दिया गया है इलेक्ट्रीशियन है, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या 458 है। अर्थात 458 पोस्ट इसमें विद्यार्थी फॉर्म इसके लिए पोस्ट सिलेक्टेड किए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है फीटर में जो है वो 651 विद्यार्थी के लिए है। उसके बाद डीजल मैकेनिक के लिए 24 है। वेल्डर के लिए जो है, वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक दोनों के लिए है। टोटल जो है पोस्ट की संख्या 236 है। उसके बाद जानते हैं कि मशीनिस्ट जो है, मशीनिस्ट के लिए 42 पोस्ट है। टर्नर के लिए 20 पोस्ट, वायरमैन के लिए 55 है, तथा कारपेंटर के लिए 137 पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा और सारे भी पोस्ट है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 20 से 22 पोस्ट होते हैं। उसके अलावा जो भी पोस्ट है आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग हर एक पोस्ट के लिए, हर एक ट्रेड के लिए जो ये दिया गया है, तो सबको लिखना संभव नहीं था, इसीलिए हमने कुछ संक्षिप्त जो मुख्य है उन्हीं को हम लोग लिखा। ठीक है, लगभग हर एक ट्रेड से, ठीक है, सभी ट्रेड से ये
अप्रेंटिस आया हुआ है तो आप लोग निश्चित रहिए, आप अगर ITI किए हुए किसी पोस्ट के लिए आप ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जानते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में मेरिट बेस्ड होगा। मेरिट बेस्ड कहने का अर्थ ये होगा कि आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, आपका जो 10th में मार्क्स है, उसके बाद ITI अगर आप किए हुए हैं तो उसमें आपका जो मार्क्स है उसी से लिया जाएगा, अर्थात परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो 10th और ITI लेवल में, अर्थात 10th अगर आप किए हुए हैं, अगर अच्छे मार्क्स अगर 70% अबव है तो ITI में अगर आप किए हुए ITI में, ठीक है, ITI में भी अगर 70% अबव है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद जानते हैं कि आखिर इसमें क्या फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा जो है बहुत अच्छा खासा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर आप अप्रेंटिस 1 साल का चाहे 2 साल का, ये जो है 12 महीने का है, अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में चाहे वो प्राइवेट जॉब में, तो गवर्नमेंट जॉब में ये होता है कि रेलवे में आपको कुछ आरक्षित सीट अप्रेंटिस के लिए अलग से दिया जाता है। अगर आप जनरल बच्चों को अगर 70 नंबर से उठा रहा है तो आपका अगर 50 मार्क्स भी रहेगा तो आपका सिलेक्शन पहले हो जाएगा, ठीक है, अगर क्योंकि आप अप्रेंटिस किए हुए हैं। उसके अलावा अगर प्राइवेट जॉब में है, ठीक है, अगर प्राइवेट जॉब में आप हैं तो प्राइवेट जॉब में भी आपको रिलेक्शन दिया जाएगा, सबसे पहले आपका होगा और उसके बाद ही दूसरे विद्यार्थी का होगा, क्योंकि अप्रेंटिस आप किए हुए हैं। तो प्राइवेट में भी आपको फ़ायदा है। उसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट जॉब में खास करके रेलवे में ही क्या है, इसमें फ़ायदा दिया जाता है, अर्थात आपको परसेंटेज में छूट दिया जाएगा। उसके बाद जानते हैं कि सैलरी जो है उसमें बहुत ही अच्छा खासा है। सैलरी कोई खास जो कि 10,000 से, ठीक है, 10 से 12,000 सैलरी है और इसी में आपको जो है रहना खाना और रहना होगा, ठीक। अब उसमें फ़ायदा ये होगा, जॉब प्रोफाइल में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म फिलअप किए हैं, इसी से आप सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो इसी से संबंधित आपको कार्य करने के लिए कहा जाएगा। ढेर सारे जोन हैं उसमें आपको भेजा जाएगा और आपको कहेगा कि उसी से संबंधित आप कार्य कीजिए और आपको उससे ट्रेंड किया जाएगा। और ईयर के लास्ट में आपका जब आपका ईयर पूर्ण हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके साथ क्या जाएगा 10 से 12,000 रुपया पर मंथ रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। जॉब प्रोफाइल भी हम लोग देख लिए, तो इससे संबंधित जो भी था हम लोग देख ही लिया, ठीक है। तो इसके के अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है तो चैनल में कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट कीजिए, जितना हो सके हम इससे रिप्लाई देंगे कि क्या होने वाली आगे प्रोसेस, ठीक है। तो हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।